अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाफिस आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। ये हमको रिश्ता में पोता लगेगा। जब से अकल होश इसको हुआ है, कसम खा करके कहते हैं ये गलती नहीं किया है। पढ़ लिख करके जब ये तालीम पाया, काम में आया, तो ये लोग का काम देख करके, चाल देख करके, और बच्चा औरत नौजवान सब लड़का वो पीता है शराब दारू गुटखा, ये देख करके तो इसका अकल छानत हो गया। इसी पर जो है वो बोलने लगा कि हम नहीं बनेंगे मुखिया के फील्ड में, नहीं उठाएंगे। हम कहा कि नहीं, तुमको उठना होगा। माहौल खत्म होते जा रहा है और तुम नहीं उठोगे। हमको बेटा खुदे मरता है, पुतो खुदे मरता है। मुखिया बदलने के लिए चाह रहे हैं। वो कोई काम नहीं किया। पहले भी रहा, 5 साल एक मुखिया रहा, 10 साल एक मुखिया रहा, कोई मुखिया काम नहीं किया। इस पे विश्वास किए हैं सब लोग कि बढ़िया कैंडिडेट है, काम करने वाला है, काम करके भी दिखाया है। इस वक्त हम जोकी हाट प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत राज बगडहरा गांव में हम मौजूद हैं। हमारे दरमियान एक मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद शाहनवाज आलम जी मौजूद हैं। उनसे हम मिलवाते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आपका भी स्वागत, शुक्रिया। जैसा कि अभी चुनाव गहमा गहमी चल रहा है, बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है चुनाव। अभी तक का जो चुनाव रुझान आ रहा है, इससे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार बिहार में परिवर्तन का एक दौर चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में आपका ये प्रथम चुनाव भी है, तो आपको क्या लगता है चुनाव में क्या उद्देश्य होगा आपका? चुनाव में गरीब और किसान आम जनों के समस्याओं पर मेरा उद्देश्य है कि जो सरकारी लाभ सरकार, चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया गया कोई भी योजना हो, हम चाहेंगे कि हम उसको धरातल पर, जमीन पर 100% उतारने का कोशिश करेंगे। इसके तहत जैसे इंदिरा आवास के तहत सरकार पैसे देती है, उसको बंदर बांट नहीं होने देंगे। हम उसके घर को बनाने के लिए उसे प्रेरित करेंगे। सार्वजनिक शौचालय, निजी शौचालय पर हमको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। अभी भी हमारे समाज में बहुत खुले में शौच करते हैं। ये बहुत ही गौर फिक्र करने की बात है। इसमें निंदा करने की बात नहीं है, इसमें गौर करने की बात है। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारा क्षेत्र बहुत ही जटिल समस्याओं का सामना कर रहा है। इसके तहत हमारे गांव में पंचायत में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वो संचालित नहीं हो रहा है। हम उसमें भी ध्यान देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हमें अपने समाज के लोगों के द्वारा, अपने स्कूल के मास्टर, उसके निजी सचिव मतलब कमेटी का द्वारा उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ेगी कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। उसमें हमको आपसी सलाह मशवरा से उसको संचालित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़े। मास्टर पूछ करेंगे। आप राजनीतिक में सक्रिय कितने दिनों से हैं आप? राजनीति में हम बहुत दिनों से सक्रिय नहीं हैं। हम समाज सेवा में बहुत पहले से जुड़े हुए रहे हैं। हम अपने खास लोगों के साथ अपना मिलना जुलना और दुख सुख में शरीर रहते हुए आए हैं। ये राजनीति का सफ़र मेरा इस साल का ईद के बाद बकरीद के शुरू में हम मतलब फैसला किया, और हमारे दोस्त अहबाब और क्या कहते हैं वार्ड नंबर 7, 8 और बगधा के और दीगर कई वार्ड के लोगों ने हमें मशवरा दिया कि आप राजनीति में आइए और मुखिया के पद के लिए प्रत्याशी बनिए और हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। आप एक ईमानदार आदमी हैं और इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं शायद। इसके तहत हम के हौसलेमंद बात पर मुतासिर होकर के हमने ये फैसला किया कि शायद हो सके तो हम कुछ कर सकें। इसी के तहत हम मैदान में आ गए। आपके इस पंचायत में 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान पर हैं मुखिया पद के लिए, लेकिन मुखिया पद पे कोई भी नामांकन कराने से पहले की भी कुछ चीज़ें हैं कि कोई भी प्रत्याशी अगर चुनाव में नामांकन कराते हैं तो उससे पहले उनकी जिम्मेदारी होती है कि पहले का करियर भी वोटर जो है वो देखते हैं कि पिछले दिनों में आपका क्या कार्य है, समाज में क्या योगदान है। जैसा कि इस इलाके के लोग आम तौर से प्रवासी मजदूर हैं, लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाते हैं कारोबार के लिए। बीच में कोरोना और लॉकडाउन एक साथ लगा पूरे देश में, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में
आप एक जिम्मेदार होने के नाते, क्योंकि आप तो उस वक्त कोई पद पर नहीं थे, तो क्या योगदान आप अदा किए एक जिम्मेदार होने के नाते? मैंने सामाजिक कार्य के तौर पर कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिया, क्योंकि हमारे जो दोस्त बाप पहले से ही सक्रिय थे। हम अपने शिक्षा के क्षेत्र में हम अपना अररिया में स्कूल चलवा रहे थे। कोरोना काल में हम मतलब जो सरकारी आदेश था कि अपने घर में रिपोज हो जाओ, हम उसका पालन किया। और समाज सेवा के नाते जैसे कि दूर दराज के जो लोग हैं उसको भी हमने प्रेरित किया कि भाई कोरोना काल में आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में मेरा कोई खास, ये राजनीतिक क्षेत्र में कोई खास मैंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया। ये फर्स्ट इलेक्शन है, मैं अटेंडम में यहाँ आ गया। कुछ लोगों ने कहा कि भाई एक कब्रिस्तान है, घेर दीजिए, मैंने अपने रकम से वो घरवा दिया। दोस्त बाप हैं, हम हमारा हाथ पकड़ के कुछ करवा लेता है। अब चूंकि राजनीति में आए हैं तो कुछ भी मतलब दोस्त बाप हैं और समाज के जुड़े हुए जटिल समस्याएं उस पर समाधान के लिए कहता है तो हम उस पर सोचते हैं, गौर करते हैं और सहयोग करते हैं। यानी जहाँ भी समाज को जो ज़रूरत पड़ती है, अपनी भी जो कुर्बानी देनी पड़े, उसके आप गुरेज नहीं करते हैं? नहीं, हम उसमें सक्रिय रहते हैं, हम पहुँचते हैं और भी लोग पहुँचते हैं, हम भी अपने सहयोग करते हैं। आपने राजनीतिक में कदम रख लिया है, तो आप सबसे पहला जो काम होगा, पहली जो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपका वक्त बिल्कुल समय फारिग करना पड़ेगा आपको। ये तो आप बेहतर जानते होंगे। चुनाव हार हो या जीत हो, ये तो किस्मत का फैसला है, लेकिन जब इस क्षेत्र में आप कदम रखे हैं तो अपना वक्त फारिग करना होगा। क्या उसके लिए तैयार हैं आप? मैं बिल्कुल ऑलरेडी सोच समझ करके ये मैंने फैसला किया है और मेरा रोजी रोजगार का सिलसिला जो पहले से चला हुआ है उसमें मुझे बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं समाज सेवा के लिए हर वक्त देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा रोजी रोजगार का ऐसा काम है, वहाँ बैठना हमारा ज़रूरी नहीं है। हमको हम समाज सेवा में लगे रह सकते हैं, इसके लिए मैं तैयार हूँ हर हाल के लिए। क्योंकि कितना वार्ड है आपके पंचायत में? हमारे वहाँ पंचायत में 10 वार्ड हैं। तो 10 वार्ड का आप दौरा कर चुके हैं? हम लगभग सभी वार्ड का कई बार दौरा कर चुके हैं। मेरा जनसंपर्क अभियान चालू है। हम बिल्कुल नॉर्मलता से हम उससे बात करते हैं, आगे की भविष्य की बात करते हैं। 8 दिसंबर से पहले के खातिर तवज्जो को हम कहते हैं ये आधार मत बनाइए। आप अगले 10 दिसंबर को जो इलेक्शन का मतलब रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका क्या परफॉर्मेंस रहेगा किस मुखिया का, उसके ऊपर गौर कीजिए। और जो पंचायत में जो आपके सामने प्रत्याशी है उसमें आप गौर कीजिए कि कौन ये है जो आपके बीच में आपकी समस्या को समाधान कर सकेगा। उस पर गौर करने के लिए हम आप लोगों को प्रेरित करते हैं। एक चीज़ ये है कि बिहार में चुनाव, पंचायत चुनाव में खास करके देखा जाता है कि चुनाव आते ही प्रत्याशी जो जीते हुए हैं वो भी लास्ट आखिर का 2 साल काम करना बंद कर देते हैं अक्सर, कि वो पैसा इकट्ठा करते हैं। कुछ लोग वो है प्रत्याशी जो ज़मीन बेच देते हैं, कोई मकान बेच देते हैं। आखिर क्या कारण, वजह है कि एक आदमी ज़मीन बेचकर आ रहे हैं इसके लिए? हालांकि ये काम तो समाज सेवा के लिए होना चाहिए। तो आप भी कुछ ऐसे ही सोच रखते हैं या कुछ नज़रिया अलग है आपका? मेरा 0 बजट का इलेक्शन मोमेंट है। मैं वो सब नज़रिए से बिल्कुल पाक साफ हूँ। मेरा कहना है कि आज जो खर्च करेगा कल अगर वो जीत के आएगा तो वो उसी पंचायत को शोषण करेगा। मेरा कहना है कि मैं कम बजट, बिल्कुल 0 बजट के साथ अगर जीत के आता हूँ, कल मैं 0 बजट में उसको अपना परफॉर्मेंस दूंगा, उसको कोई खर्च होने नहीं दूंगा, उसको हर जगह उसको हमारी रहनुमाई मिलेगी, फ्री सेवा। कौन कौन से कार्य है आपके पंचायत में जो अब तक हो जाना था लेकिन अब तक हो ना सका किसी कारण, जिस पर आपकी निगाह होगी? हर एक कार्य अधूरी पड़ी है। हर कार्य में सहयोग मतलब काम शुरू हुआ लेकिन अंतिम नहीं हुआ। हर कार्य अधूरी पड़ी हुई है। जब तक जैसे खाना पका हुआ है, आधा पका हुआ खाना नहीं खाया जा सकता, उसको फुल नहीं कर सकते। उसी प्रकार शौचालय का है, उसी प्रकार सड़क नाला है। नाले को जो बनाया गया है वो कहीं ऐसी जगह पर पानी पास नहीं कर रहा है। सड़क भी गड़बड़ी स्थिति में है। इंदिरा आवास का मामला टोटल पेंडिंग है, कोई भी इंदिरा आवास फिनिश नहीं है, उसमें शोषण हुआ है। वृद्धा पेंशन का मामला ये का क्या दूसरे का नहीं क्या, वो बिल्कुल पड़ा हुआ है, सब दौड़ रहा है। राशन कार्ड का मामला पूरा पड़ा हुआ है, इसका नाम जोड़ना उसका नाम जोड़ना, एक का दुका पूरा खाली है। किसान क्रेडिट का जो है वो किसी के पास ये नहीं है, किसी का बना हुआ नहीं है। बहुत सारे लोन भोगी हैं, उस पर डेवलपमेंट का कोई बात नहीं है। उसके बाद जो है किसान का रजिस्ट्रेशन होता है प्रधानमंत्री से, उसका किसी का क्या हुआ नहीं, उसका अपने नाम से ज़मीन नहीं है, मोटेशन नहीं हुआ है, उसके वजह से वो किसान का मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और कितनी बात बताएं, लगभग सभी बात
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो भी संचालित नहीं हो रहा है। ये आम सभा नहीं होती है, कभी भी बिना आम सभा के सभी काम पारित होता है इमली भगत से। मैं आऊँगा तो भारत सरकार की और बिहार सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार हम वार्ड का हो आम सभा या पंचायत का हो, आम सभा के द्वारा ही हम उसको पारित करेंगे और फैसला करेंगे, आम सभा पारित करेगा कि ये काम कौन होना चाहिए। जी, आखिर में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप अपने पंचायत वासियों को इस चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे। एक सवाल और मेरा रह गया कि आपके यहाँ या हमारा इस इलाके में अगर कहा जाए, अभी का दौर इतना बुरा स्थिति से गुजर रहा है, छोटा छोटा बच्चा नशाखोरी कर रहा है, कोरेक्स पी रहा है। एक जिम्मेदार होने के नाते, क्योंकि ये दायित्व बनता है, अगर कोई खड़े आज नहीं होते हैं तो कल इस समाज का क्या होगा, उसके लिए इससे पहले कोई कदम उठाया या आगे का कोई प्लान है? इससे पहले 2 साल पहले एक मूवमेंट चला था अपने गांव में भी। मेरा एक आइकॉन का कुछ सदस्य है, वो इसके लिए मूवमेंट किया था, लेकिन कोई खास सक्रियता नहीं है। एक बार मीटिंग हुई और लगभग सैकड़ों हजारों आदमी जमा हुआ, लेकिन सब अपने बढ़ चढ़ करके बातचीत किया, लेकिन कोई मूवमेंट में कोई मतलब काम नहीं आया और बढ़ता का बढ़ता चला गया। इसमें हम सबरा का सारा जिम्मेदार हम प्रशासन को नहीं दे सकते। हम अपने बाप माँ जिसका बेटा है, अगर प्रत्येक परिवार अपने बच्चे को मतलब कंट्रोल कर ले तो ये कंट्रोलिंग आ सकता है। ये सबको एक साथ, जैसे कोई दूसरे के बेटे को कंट्रोल नहीं कर सकता है, यह हमारा प्राकृतिक मामला है। अगर हम अपने बच्चे को खुद कंट्रोल करें, सब अपने अपने बच्चे को कंट्रोल करेंगे तो ये काम बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि उससे उसी का भला होने वाला है, दूसरे का भला नहीं होने वाला। तो इसमें सक्रियता हमारे संदेश देना चाहेंगे, सभी अपने बच्चे को अपने को कंट्रोल करें, सही शिक्षा दें, सही संस्कृति दें, तहजीब तमद्दुन से आरास्ता करें, ताकि वो आगे चल करके सही शहरी बन सकें, भारत का सही शहरी बन सकें और एक सही बेटा बन सके, एक सही शौहर बन सके, एक सही बाप बन सके, आगे चल कर एक जिम्मेदार बन सके। इसके लिए ज़रूरी है उसका बाप का, उसके माँ का, उसके परिवार का अपने बच्चों पर कंट्रोल करना। ये फर्स्ट आइटम है। प्रशासन ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है, डांट डपट कर सकता है। हमारा समाज निष्क्रिय हो चुका है, अपने बेटे को कोई कंट्रोल नहीं करता, खुद को कंट्रोल नहीं है तो बेटे को क्या करेगा। ऐसे में हम आएंगे, हम तमाम उन लोगों को प्रेरित करेंगे जिनका बेटा गलत हरकत में मुलविस है। मैं उन गार्जियनों को मीटिंग के द्वारा उस पर मतलब दबाव बनाऊंगा कि आप अपने बच्चे को कंट्रोल करें, और हम सोचते हैं ऐसा करने से वो बहुत हद तक कामयाबी मिल सकती है। मेरे चैनल के माध्यम से भी यही मैसेज रहेगा पूरे क्षेत्रवासियों को कि ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन करें जो आपके भविष्य का फैसला कर सके, जो आपका फ्यूचर और रोशन मुस्तकबल की कोशिश कर सके, आपका मुस्तकबल बना सके, आपके बच्चों का फ्यूचर बना सके। अगर आज जल्दबाजी में या किसी लालच में आकर हम किसी ऐसे प्रत्याशियों का चुनाव कर लेते हैं जो 5 साल हमको पछताना पड़े, ये वक्त है आपके पास, इस समय का बेहतर इस्तेमाल कीजिए और अपना वोट को कीमती वोट समझिए। जो भी प्रत्याशी आपके लिए बेहतर हो, सबके हम लोगों ने जहां तक हो सका उनके मुद्दों को आप तक पहुंचाया है। आप खुद गौर कीजिए, समझिए, समझकर ही वोट करें। आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती वक्त। शुक्रिया।